ओम चंडिका देवी को नमस्कार। ओम सरस्वती कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाली है और जो आपने अब तक किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय, सभी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके नाम पृथक पृथक बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसुमांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धाती है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुआ हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया हो, उनका निश्चय ही अभय होता है। देवी श्री जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुमने संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वारानी भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत आती है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रिया तमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक, तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को वरदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके साधारण कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रूप, प्रचंड घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, हमारी रक्षा करें। पूर्व दिशा से इंद्र शक्ति हमारी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में खड़ंगधानी देवी हमारी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वाराणी पर सवारी करने वाली देवी हमारी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में सोनाली देवी हमारी रक्षा करें। बमाड़ी, तुम ऊपर की ओर से हमारी रक्षा करो। इसी प्रकार वैष्णो देवी नीचे की ओर से हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी हमारी दिशाओं से रक्षा करें। जय आगे से विजय, पीछे की ओर से हमारी रक्षा करें। स्थिर दक्षिण भाग में और अपारता रक्षा करें। उद्धतनी शिखा की रक्षा करें। माँ हमारे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। इसमें देवी पाँव के मध्य भाग में नेत्र में यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। भगवती शंकरी, कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपर की ओर में चचका देवी रक्षा करें। नीचे कोट में अमृतकला तथा चिपिया में सरस्वती देवी रक्षा करें।
कुमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्त घंटा गली की घाटी की महामाया तलुम रहकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की सर्वमंगला मारी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गिरीवा में धनुराज स्पर्श मरुदंड में रहकर रक्षा करें। भागवन नीलगिरीवा कंठ के नीली में कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में फड़ंगनी, दोनों भुजाओं में बंदानी देवी रक्षा करें। दोनों हाथों में और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुलपेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों के उनकी रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में सोनानी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कमनी गुदा भाग श्री रक्षा करें। समय शवानी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामना को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुटियों की, तेसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में तलवासनी, पैरों तलगम अपनी दाणों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्टनानी देवी नखों की उल्केशनी देवी के संग रक्षा करें। रोमोलियों के छिद्रों में कौबेरी त्वचा की बगदे श्री रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजमा समास हड्डियों वेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधारी आदि कमल कोशों में रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजमा समास हड्डी वेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधारी आदि कमल पद्मावती देवी और कपमा चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नक्की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी वजह से भेदन नहीं हो सकता वो समय संधियों में रहकर रक्षा करें। माणी हमारी वीर की रक्षा करें। छत्रश्री छाया की धनपाणी देवी मेरे अहंकार मान और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में धारण करने वाली वज्रस्ता देवी हमारे प्राण पान भयानुदान समान व्यायी की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शुभन हमारी प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वकुल रजोकुल तमोकुल रक्षा सदा नारायणी देवी करें। पारानी आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्री देवी यश कीर्ति लक्ष्मी दंता विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी हमारे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्र साथी की रक्षा करें। पथ की सुता मार की क्षमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपर्क देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया तो रक्षा से रहे थे वह सब तुम्हारे द्वारा सच्चे हो कि तुम विजयशाली पापनाशनीय। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से धन लाभ होता है। तथा संपूर्ण कामनाओं से सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। तथा जिस चिंतन करता कर लेता है पुरुष इस पृथ्वी पर चलना रहता मनुष्य का भागी हो जाता है। सुरक्षित मानव निर्भय हो जाता है, नहीं होते तथा तीनों लोगों में पूज्य नहीं होता है। देवी का केवल देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक अनुसंधान उसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। तथा तीनों लोगों में कहीं प्राप्त नहीं होता तो नहीं बल्कि से रहता है वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोड़ा देश की संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कन्या भांग भूमिगत व्याधि का स्तर प्रदेश सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम व्यस्त तिल से यहाँ से होने वाले खतरे से प्रकार के दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारन मोन आदि जितने औपचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र होते हैं वे सभी इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी दिव्य से जल के समान से प्रकट होने वाले गढ़ उपदेश मास शुद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता और जन के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला डकनी सांकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डंकियां ग्रहभूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि दैव कवच धारक किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाती है। कवचधारी पुरुष को राजा समान बुद्धि प्राप्त होती है। कवच मनुष्य के तेज की बुद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेष्ठ के साथ साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसके बाद जब तक जन पर्वत और कालों सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देख पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद सन्नत परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सन्नत ब्रह्म कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है।